घर में 4 लोग रहते हैं, चारों सुबह उठते हैं और एक जैसा सोचते हैं, कैसी हो जाएगी जीवन? एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा बोलते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं, लाइफ कैसी हो जाएगी? लाइफ कैसी हो जाएगी? स्वर्ग। सीन क्रिएट करना, एकदम ऐसे नहीं आंसर आ सकता। सीन क्रिएट करो। 4 लोग सुबह उठते हैं, पहली बात तो एग्जैक्टली सेम टाइम पे उठेंगे? सेम स्टाइल में उठेंगे? नहीं नहीं होगा। अगर हुआ तो, नहीं होगा मालूम है। अगर हुआ तो एक जैसा सोचेंगे, एक जैसा बोलेंगे, एक जैसा व्यवहार करेंगे, जीवन कैसी हो जाएगी? फिर आप ऑफिस जाएंगे, वहां भी सब लोग एग्जैक्टली आपके जैसा सोचेंगे, आपके जैसा बोलेंगे, आपके जैसा करेंगे, जीवन कैसी हो जाएगी? हाँ, इतना बोरिंग हो जाएगा बिल्कुल। ये लाइफ इतनी ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि हर एक डिफरेंट है। और इसी ब्यूटी को हम सारा दिन ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं, जब हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे जैसे बन जाएं, हमारे जैसे सोचें, हमारे जैसे बोले, हम जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा करें। तो जो ब्यूटी है, उसी ब्यूटी को हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सारा दिन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक है एक्सेप्ट करें कि हर एक की सोच कैसे होने वाली है, डिफरेंट। ये तो होने ही वाला है। जहाँ डिफरेंट सोच होगी तो कहीं ना कुछ छोटी मोटी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी, कभी कभी कोई ऐसी बात होनी ही है। मतलब चाय तो गिरनी ही है, लेकिन दाग को कितनी देर रखना है, ये चॉइस हमारी है। क्या हम दाग को मिटा सकते हैं? क्या हम दाग को मिटा सकते हैं? क्या करना होगा? फिर से दीक्षित जी आए, वही बात बोली, वही 4 लोग सामने खड़े थे, वही सेंटेंस एग्जैक्टली बोला, दाग लगा, दाग को मिटाना है, क्या करना होगा? भूल जाए, भूलती है बात उस टाइम। अच्छा, दीक्षित जी को नहीं याद दिलानी है। ये मोड से हटना है, अपना दाग साफ करना है। क्या करेंगे? एक कमेंट्री है, ऐसा बोल दिया मुझे, सबके सामने बोल दिया, ये दाग क्या हो रहा है? दाग क्या हो रहा है? और डार्क हो रहा है। फिर खुद अकेले बैठकर मज़ा नहीं आ रहा तो और 2 लोगों के पास जाते हैं, आपको पता है उन्होंने मुझे क्या बोला आज सुबह? फिर वो कहेंगे वो तो है ही ऐसे ना, मेरे को भी परसों ऐसे बोला था, दाग। और फिर हम सब एक दूसरे के दाग को, आजकल आप देखो, हम एक दूसरे के दाग को मिटाने की बजाय हम क्या करते हैं? दाग को और गहरा करते जाते हैं, और गहरा करते जाते हैं, और गहरा करते जाते हैं, जब तक वो व्यक्ति सेकंड टाइम मिलता है, हमारे मन के अंदर वो बात कहाँ की, अब उस दाग को फिनिश करना, चाय गिरी, साफ करना है। क्या करना होगा? क्योंकि बातें तो आनी ही है। क्या करना होगा? कौन सी कमेंट्री अंदर चलाएं जिससे दाग साफ हो? क्योंकि अभी जो कमेंट्री चला रहे थे उससे दाग गहरा हो रहा था। अब कौन सी कमेंट्री अंदर चलानी है जिससे दाग साफ हो जाए? वो ऐसे ही है। ओ, ये भी बात ठीक है। अगर उन्होंने बोला, भाई साहब ने कहा, जिसने बोला वो अगर प्रायश्चित करता है तो दाग तो रहा ही नहीं। राइट? राइट? जिसने गलत बोला, अगर वो प्रायश्चित करता है तो दाग किसका मिटेगा? दाग उनका मिटेगा सिर्फ। हाँ, ये है क्योंकि वो अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाते हैं, वो परिवर्तन हमें अच्छा लगता है, अगर फिर हम उस बात को लेते हैं, अपनी कमेंट्री को
चेंज करते हैं, अब ये सुधर गए हैं, अब ये ऐसा नहीं बोलेंगे, अब इनको रियलाइज हो गया, मतलब हमने अपनी कमेंट्री को क्या किया, चेंज किया। जब हम अपनी कमेंट्री को चेंज करेंगे तब हमारा दाग साफ होगा। अब चॉइस ये है कि हम अपनी कमेंट्री को जो चेंज करने वाले हैं वो उनके चेंज होने के बाद चेंज करें, उनके चेंज होने की वेट करें कि वो चेंज हो जाएंगे तब हमारी कमेंट्री चेंज हो जाएगी। क्योंकि आज दिन तक हम समझ रहे थे कि ये अंदर जो कमेंट्री चल रही है ये उनकी वजह से चल रही है, बात उन्होंने की तब भी एक कमेंट्री शुरू हुई, ठीक वो होंगे तब कमेंट्री चेंज होगी। तो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? अगर हमें कमेंट्री को चेंज करना है, मतलब हमें क्या करना है, अपनी थॉट्स की क्वालिटी को चेंज करना है, चेंज करना है ना। इट्स ओके, बोल दिया, अपने भाव से राइट ही बोला होगा, या उनका मूड आज ठीक नहीं होगा, अपने दृष्टिकोण से उनकी बात ठीक थी, ठीक नहीं भी थी तो वो उनका ओपिनियन था। अगर कोई मुझे कहे कि आप किसी काम के नहीं हो, वो उनका ओपिनियन है, ओपिनियन है, वो उनका ओपिनियन था। गलत भी किया तो भी चॉइस मेरे पास है कि मुझे कितनी देर उस बात को पकड़ना है। वेट नहीं कर सकते कि दूसरे आकर हमारे दाग को मिटाएंगे, दूसरों के आकर मिटाने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने तो आकर और उतनी देर में वो तो बाद में आएंगे, उससे पहले कुछ और लोग आ जाएंगे। हर एक अपना बात कहता है, अपना ओपिनियन कहता है, चॉइस हमारी होती है उसको दाग बनाना है या उस बात को फिनिश करके अपने ओरिजिनल कलर को वापस रिटेन करना है। जितनी जल्दी कर पाएंगे, जितनी जल्दी कर पाएंगे दाग उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सपोज़ अभी ये उन्होंने बात कही, मेरा मूड ख़राब हुआ, 5 मिनट के बाद वो फिर दिखे, या अगर मेरा किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, झगड़ा भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, हम कितनी जल्दी उनके साथ वापस नॉर्मल व्यवहार पर आ सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं। घर में झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच, किस किस के घर में होता है कभी कभी। अब झगड़ा हुआ, बात हुई, बहुत ज़ोर से भी हो सकता है, 10 मिनट चला, 15 मिनट चला, चलो 15 मिनट चला। अब उसके बाद नॉर्मल बात करना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, कितनी देर में हो सकता है? झगड़े पे डिपेंड करता है जी, कितनी देर में हो सकता है, चॉइस करो। और लास्ट अपना झगड़ा सामने लेकर आओ, कितनी जल्दी हम वापस नॉर्मल बात, व्यवहार और सोच पर जा सकते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। कितनी जल्दी? 5 मिनट। अच्छा, भाई साहब कहते हैं 1 सेकंड में भी कर सकते हैं, आजीवन भी लग सकता है। एक्सेप्ट कर लें, आर्ग्यूमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, छोटे मोटे झगड़े होते ही हैं, हो जाते हैं, जब तक हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं अपनी स्थिति को स्टेबल करने के लिए। लेकिन उनके होने के बाद कितनी देर उस दाग को पकड़ के रखना है? 5 मिनट ठीक से बात नहीं करनी, 5 घंटे ठीक से बात नहीं करनी, 5 दिन ठीक से बात नहीं करनी, कई बार तो 5 साल हो चुके हैं। हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं? यस। अगर हमें आत्मा की शक्ति को कंजर्व करना है, ये शक्ति वेस्ट होती है। अगर हमें आत्मा की शक्ति को
बढ़ाना है, बचाना है, चार्ज करना है अपने आप को, तो बात हुई और अगले क्षण हम ऐसे हो जाएं जैसे कि कोई बात हुई ही नहीं थी। हो सकता है? चैप्टर क्लोज भी नहीं, कोई चैप्टर था ही नहीं। जैसे ही हम वो करेंगे, अब इस चीज को दोनों करेंगे या दोनों में से कोई एक करेगा? जिसने गलती की वो करेगा या दोनों में से कोई भी कर सकता है? ये याद रखने, ये रूल ऑफ द गेम है वापस जाने के बाद सारे, ये रूल है, कोई भी कर सकता है। हर टाइम हम ही करें या कभी कभी उनको करना चाहिए? अगर हर बार हम ही करेंगे तो वो हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना शुरू करेंगे कि ये हर बार करते हैं। अगर हर बार हम ही करेंगे तो वो अपनी गलती को रियलाइज कब करेंगे फिर? ये सारे क्वेश्चंस को अगर अपनी और औरों की और उस रिश्ते में खुशी चाहिए तो ये सारे क्वेश्चंस में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दाग गहरा हो रहा है, आत्मा की शक्ति वेस्ट हो रही है, वेस्ट हो रही है। दिस इज अननेसेसरी टाइम एंड एनर्जी। बात हुई, जोर से झगड़ा भी हो गया तो बोलती हूँ अगर मारपीट भी हो गई, नेक्स्ट मिनट बैक टू नॉर्मल। 5 मिनट की चीज को 5 मिनट ही रखना चाहिए ना। 5 मिनट दाग लग गए, ठीक है, हम अवेयर नहीं थे, हमने ध्यान नहीं दिया, गुस्सा आ गया, कर दिया। अगर हम शक्ति को बढ़ा लेंगे तो अगली बार वो 5 मिनट वाली गलती भी नहीं होगी। लेकिन अगर हमने 5 मिनट की गलती को 5 घंटे का झगड़ा बना दिया या 5 दिन का झगड़ा बना दिया, तो उस दिनों में कितनी शक्ति जाएगी? हमारी शक्ति जाएगी, उस आत्मा की भी शक्ति जाएगी, और घर का वातावरण कैसा हो जाएगा? और अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में ये हो जाए तो डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? फिर उनको बोलेंगे जाओ बोलो खाना रेडी, वो बोलेंगे बोल दो मन नहीं है खाने का। और हमें लगता है ये नेचुरल है, इसमें क्या गलत हो रहा है? एक चीज, वातावरण हैवी हो गया, एनर्जी नेगेटिव हो गई। हमारी एनर्जी तो नेगेटिव हुई, बच्चों का भी उस पर प्रभाव पड़ा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, वो सीख रहे हैं ये जीवन जीने का तरीका है, वो सीख रहे हैं। अगली बार हम उनकी कोई बात नहीं मानेंगे तो वो भी ऐसे ही करेंगे, और आगे जाकर वो भी अपने हर रिश्ते में ऐसा ही करेंगे। और फिर वो आत्मा भी, जो बच्चा है आज, वो आत्मा भी अपनी शक्ति को हर पल ऐसे वेस्ट करेगी, क्योंकि उसके जो परफेक्ट रोल मॉडल है पेरेंट्स, वो अपने जीवन को ऐसे जीते हैं कि वो 5-5 दिन बात नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ा? और फिर हम कहते हैं खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, इमीडिएट। एंड ये बहुत इजी है, कई बार लगे इतना बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा उन्होंने किया, कैसे हम उनके साथ अच्छी तरह से बात करें? कैसे करें तो 1 सेकेंड का काम है, करें या ना करें वो डिसाइड करने में टाइम लग सकता है। क्यों करें? और जब ये क्वेश्चन मन में आए क्यों करें, तो अपने आप को आंसर दें, अपने और अपने परिवार की खुशी के लिए करें। हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जितनी देर हम बात को पकड़ के रखेंगे, दाग गहरा होता जाएगा। एक बार करके देखना है, सिर्फ एक बार कर। कौन कौन एक बार करने के लिए रेडी है वापस जाने के बाद? और अगर कोई है जिसके साथ बोलचाल बंद है, तो ये वातावरण अच्छा है, यहां से ही आज फोन कर सकते हैं।
यहाँ से फ़ोन कर सकते हैं। और ये भी नहीं, फ़ोन करके सॉरी भी बोलने की ज़रूरत नहीं है अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। फ़ोन करके उस बारे में बात करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। फ़ोन करके सिर्फ नॉर्मल बात करना शुरू कर दो, सामने वाला भी रेडी है। और अगर सामने वाला रेडी नहीं भी है तो वो उनके दाग हैं और उनकी प्रॉब्लम है। हम औरों के दाग नहीं साफ कर सकते टू अ लार्ज एक्सटेंट। हम सिर्फ किसकी जिम्मेवारी ले सकते हैं? सिर्फ किसकी ले सकते हैं? अपनी। अपनी बात आई, कुछ गिरा, साफ। बात आई, गिरा, साफ, खत्म। खत्म। बात करके क्लियर करना है, बात करके क्लियर करो। नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट नॉर्मल करना उसको शुरू करें। लेकिन उस बात को पकड़ना, गुस्सा करना, नफरत तक क्रिएट कर देना और फिर सिर्फ अपने तक नहीं रखना, औरों को भी वो फैलाना, तो दाग बहुत गहरे हो जाते हैं। क्योंकि अगर और लोग भी वो वाइब्रेशन क्रिएट करना शुरू करेंगे तो वो सारी एनर्जी फील्ड बहुत हैवी हो जाएगी, बहुत हैवी हो जाएगी। तो क्षमा करना खुश रहने का सबसे इजी तरीका है, सबसे इजी तरीका है। क्योंकि परमात्मा ने बताया आत्मा भरपूर है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो हमने पकड़ी ये हमारी भरपूरता को क्या कर रही थी? जैसे बाल्टी भरी हुई है लेकिन छेद हो गया नीचे, तो फिर ऊपर से भर भी रहे हैं, खुश रहने के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन नीचे से वो बहता जा रहा है, तो वो कभी भी नहीं भरेगी। मेडिटेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर बातों को भी पकड़ रहे हैं, क्षमा भी नहीं कर रहे हैं, तो डिप्लीशन होता जाएगा। जितना होता जाएगा ये कभी नहीं भरेगी, कभी नहीं भरेगी। तो जिनको भी अपने मन की स्क्रीन पर पकड़ के रखा है, आज उनको जाने देते हैं। अगर हम उनको अपने चित्त से और उस बात को अपने चित्त से हटाते हैं तो हम अपने कर्म बनाते हैं। और अगर हमने श्रेष्ठ कर्म किया तो खुशी हमारे भाग्य में आती है। हमारे संकल्प, हमारे कर्म हमारा भाग्य लिख रहे हैं। बातों को पकड़ना, दर्द को पकड़ना, रिपीट करते जाना, ये भी हमारे कर्म है। भले गलती किसी और ने की थी, भले गलती किसी और ने की थी, अगर हमने वो कर्म किए तो भाग्य फिर हमारा ही बनता जाएगा। एक ये करें। दूसरी चीज़, गुस्सा। जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं, क्या गुस्से के बिना काम करना पॉसिबल है? क्योंकि क्रोध, चाहे वो इरिटेशन के रूप में हो, चाहे वो ज़ोर से करने के रूप में हो, चाहे वो चिल्लाने के रूप में हो, या चाहे वो अंदर उदास रहने के रूप में हो, वो क्रोध है। क्या वो क्रोध हमारी एनर्जी को क्या कर रहा है? डिप्लीट कर रहा है। क्या जिस स्थान पर हम काम करते हैं और अपने परिवार और बच्चों के साथ, क्या गुस्सा करे बिना काम करना पॉसिबल है? टाइम ज़्यादा, हाँ, हमने शुरू में देखा ना, काम जल्दी जल्दी होता है अगर गुस्सा करते हैं। ये रिजल्ट हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी। काम जल्दी जल्दी होने लगे, तरक्की भी जल्दी जल्दी होने लगी। हर एक के घर में सब कुछ आ गया, सिर्फ क्या नहीं आया? सब कुछ कमाया, लेकिन सब कुछ कमाते हुए सिर्फ स्थिति पर ध्यान नहीं रखा। तो कमाया, लेकिन उससे पहले तो बहुत कुछ गवा दिया। तो हमें कमाना है, काम करना है, काम करवाना है, लेकिन यहाँ गवा के फिर कमाया। एक बिजनेस में गवाया, दूसरे में कमाया, तो नेट क्या रहा? दो बिजनेस है ना, एक बाहर प्रॉफिट और एक अंदर। अंदर लॉस होता गया, बाहर प्रॉफिट होता गया। नेट रिजल्ट आज मेजॉरिटी लोग कहेंगे हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, अंदर खाली खाली है। और जब सब कुछ ला रहे थे तो ये सोचा था कि ये जो सब कुछ आएगा ये मुझे खुश कर देगा। गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो खुशी भी आ जाएगी। सब कुछ आ गया, सिर्फ क्या नहीं आया? खुशी नहीं आई। हम अगर किसी से काम करवाएं तो गुस्से से ही वो लोग काम करते हैं, प्यार से नहीं करते हैं। अगर हमसे किसी ने काम करवाना हो तो वो कौन सा तरीका अपनाए?
हमसे भी तो किसी ने काम करवाना होगा ना। हम जिनसे करवाते हैं वो लोग तो प्यार से मानते नहीं आजकल, तो हमें गुस्सा करना पड़ता है। जो लोग हमसे काम करवाते हैं उनको हम क्या राय दें, वो हमसे कैसे काम करवाएं? हम प्यार से मान जाते हैं? हम प्यार से मानेंगे या हम भी गुस्से से ही मानेंगे? जो चीज़ हमें पसंद है, जो चीज़ हमें पसंद है वो ही जिनसे हमें काम करवाना है उनको भी वही चीज़ पसंद है। और हर आत्मा को वही चीज़ पसंद है, क्योंकि हर आत्मा का मूल संस्कार क्या है? प्यार। एंड आज अगर किसी एक चीज़ की अभाव है, कमी है, तो वो है प्यार, क्योंकि हर एक ये तरीके अपना रहा है चीज़ें करने के। प्यार से काम करवाना शुरू करें। लोगों को आदत नहीं है अभी, तो हो सकता है एक बार दो बार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में काम भी हो जाएगा, खुशी भी हो जाएगी, वो भी खुश हो जाएंगे, रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सेहत भी अच्छी हो जाएगी, बाहर भी प्रॉफिट होगा, लेकिन साथ साथ अंदर भी प्रॉफिट होगा। तो थोड़ा सा अगर टाइम ज़्यादा लगे, इज़ इट ओके? एक बहन एक प्रोग्राम में आई थी, 3 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन हमने रखा कि आज सारा दिन आप स्टेबल रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो घर गई। घर जाने के बाद उसकी 3 साल की बेटी रोने लगी, मेरे को छोड़ के चले गए थे सुबह सुबह, ऐसे रोने लगी। तो इस मदर ने, बहन ने कहा, पहले मैं क्या करती, एक उसको मारती चपाट, किचन में जाती अपना नाश्ता बनाने के लिए, सबके लिए, लेट हो रहा था। लेकिन आज डिसाइड किया था कि आज स्टेबल रहना है सारा दिन, तो आज मैं मार नहीं सकी उसको। तो मैंने उसको प्यार से बोला, मैं प्रोग्राम में गई थी, कल तुमको लेकर जाऊंगी। वो फिर भी गंदी तरह से बात करने लगी, रोने लगी। कहती, मैं बोला हाँ कल पे। कहती, अंदर मुझे लग रहा था कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, ये काम तो 5 सेकंड में हो सकता था, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मानेगी कभी ऐसे? एंड देन शी सेड 15 मिनट लग गए। फिर उन्होंने कहा कि 15 मिनट के बाद वो मुझसे प्यार से बात करने लगी। और वो बहन ने जब सबके साथ शेयर किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहती, आज मैंने सीखा कि उसको कैसे सिखाना है कि प्यार से बात करना है। 15 मिनट लग गए, टाइम लगा, ज़्यादा लगा। पहले 15 सेकंड लगने थे, लेकिन 15 सेकंड में क्या होना था, मैंने मारना था, उसने रोना था, काम हो जाता था। अगले दिन भी मैंने मारना था, उसने रोना था, काम हो जाना था। काम होते जाते, लेकिन मेरे मारने का संस्कार और उसका चिल्लाने का संस्कार तो कड़क ही होता जाता ना। काम होते जाते, काम होते जा रहे हैं आज, लेकिन हमारे संस्कार किस तरफ जा रहे हैं? तो संस्कार जब कड़क होते गए तो खुशी फिर गायब होती गई। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिश्ते हमारे कमज़ोर होते गए, काम होते गए। लेकिन सो वी हैव टू चेक एंड प्रायोरिटाइज। क्या हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ काम करना और काम करवाना है, या खुश रहकर काम करना और प्यार से काम करवाना है? 2 वर्ड्स साथ में अगर ऐड कर दें तो जीवन की क्वालिटी कैसी हो जाएगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर हम सिर्फ काम करेंगे और कराएंगे नहीं, हम सुंदर रिश्ते बनाएंगे। जहाँ सुंदर रिश्ते आ गए तो खुशी नेचुरल है। आप में से किस किस को वो पता है एमवे सिस्टम कैसे वर्क करता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग सबको पता है ना कैसे काम करती है? जीवन भी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है। आप एक को गुस्सा कर दो सिर्फ, तो आपने अपनी डाउनलाइन में एक को जोड़ लिया, राइट? उसके बाद वो जितनों को गुस्सा करेंगे, और फिर वो जितनों को गुस्सा करेंगे और वो भी जितनों को गुस्सा करेंगे, सारी वाइब्रेशन हमारे पास ही आती है, क्योंकि बीज हमने डाला था। और फिर शाम को हमारा सर भारी क्यों है हमें नहीं पता। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और इसी तरह अगर आज किसी से गलती हुई, लेकिन गुस्से की बजाय उससे प्यार से बात कर लो, तो उसका मूड अच्छा हो गया, तो वो भी आगे क्या करेगा? वो भी आगे सभी से प्यार से बात करेगा, आगे वो लोग भी प्यार से बात करेंगे। सारा प्रॉफिट किसके पास आने वाला है? जिसने पहले वो शुरू किया था। 2 चॉइसेस हैं जीवन में चलते हुए सारा दिन, या तो दुआएं इकट्ठी करें,
या फिर उसका ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट। अगर प्यार से, संभाल के, आराम से काम करते हुए, सबको समझते हुए चलेंगे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने लोग उस लाइन में जुड़ेंगे प्रॉफिट हमारे पास आने वाला है। लेकिन अगर लॉस के साइकिल में चले गए तो लॉस भी फिर बहुत ज़्यादा है। और राजयोग मेडिटेशन इसको करना हमारे लिए एकदम सहज बनाती है कि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, पहले तो प्यार से, शांति से, आराम से, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई बात हो भी जाए तो उस बात को 1 सेकेंड में फिनिश करें तो खुशी की मात्रा फिर कई गुना बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे उसकी रिज़ल्ट आपको प्रैक्टिकल में दिखती जाएगी। और जब हम कईयों से बात करें, किसी के अनुभव से शुरू करें जिन्होंने उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली किया और प्रैक्टिकल करने से रिज़ल्ट का भी अनुभव हुआ, तो वो अनुभव फिर हमें और भी प्रेरित करता है कि अगर कोई एक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई काम कोई एक ने कर लिया तो फिर हम सब के लिए भी करना पॉसिबल है। तो हम सब के बीच, हम सब के विशेष चाहते हमारे बड़े भाई जिनको हम सब जानते हैं, याद भी करते हैं, वो विशेष मुंबई से आज हमारे साथ आए हैं हमारा अपना अनुभव हम सब के साथ शेयर करने के लिए, ताकि जो कुछ हमने सुना जब उस पर अनुभव की स्टैंप लग जाती है तो फिर उसको करने की प्रेरणा और तीव्र गति से बढ़ जाती है। तो हम सब प्यार से आमंत्रित करते हैं हमारे बीच भ्राता सुरेश ओबरॉय जी को।